हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों को 12वीं कक्षा का 2021 का हिंदी का सजेशन देने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्लास 12 में जो हिंदी का होता है 80 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होता है। फुल मार्क्स जो रिटर्न जो होता है 80 मार्क्स का होता है। सबसे पहले मैं आप लोग को हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे क्या है 10 मार्क्स का आएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत से छात्रों को प्रॉब्लम होता है। 10 मार्क्स का क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। अब इसमें आप लोग का सिलेबस में जो दिया है खड़ी बोली का विकास, भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां पूछे या विशेषता पूछे, एक ही बात है। द्विवेदी युग आता है। उसके बाद आप लोग को आएगा प्रयोगवाद युग है, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषता और प्रगतिवाद। ये जो है आप लोग का किताब का सिलेबस में भी दिया हुआ है, आप लोग देखते नहीं है। खड़ी बोली हिंदी का विकास, संक्षिप्त परिचय, भारतेंदु युगीन साहित्य, द्विवेदी युगीन, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। ठीक है। अब इसमें से क्या है 2020 में आप लोग का खड़ी बोली आ गया है और भारतेंदु युग आ गया है। तो ये दोनों क्या है आप लोगों को तो आएगा नहीं, तो इस साल के लिए आप लोग का द्विवेदी युग, प्रयोगवाद, छायावाद और प्रगतिवाद, इस सब का क्या है प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता याद कर लेगा। जो कमजोर स्टूडेंट है उसको क्या है इसमें से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तक कंफर्म है कि ये चारों में से आएगा। द्विवेदी युग, प्रयोगवाद, छायावाद और प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां 1 या 2 क्या है प्रत्येक साल ही पूछता है। किसी साल 1 पूछता है और किसी साल 2 पूछता है। मेरी इस साल अधिक चांस है कोरोना के वजह से कि 2 प्रवृत्तियां पूछेगा। या तो आप लोग को द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां पूछ सकता है, या प्रयोगवाद, या तो छायावाद, या तो प्रगतिवाद। ये जो याद कर लेगा उसका तो क्या 5 नंबर तो एक फिक्स है और उसका किस्मत अच्छा रहेगा। और इस साल कोरोना की वजह से अधिक चांस है कि 2 क्वेश्चन देगा। इसके अलावा आप लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक योगदान देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन में से इस साल आने का एक क्वेश्चन बहुत पूरा चांस है। और कोई देखना चाहता है तो जयशंकर प्रसाद, दिनकर और नागार्जुन की काव्यगत विशेषता को पढ़ लेगा तो उसका 5 × 10 नंबर उसका कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों अधिक चांस है कि यही द्विवेदी युग, प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, यही 4 में से आप लोग को 2 प्रवृत्तियां मिल जाएगी। ये केवल कमजोर स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूं, जो तेज स्टूडेंट है इसको भी कवर कर लेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक योगदान और जयशंकर प्रसाद और दिनकर और नागार्जुन की काव्यगत विशेषता है। यहां से तो एक आप लोग को जरूर मिलेगा। और इस साल अधिक चांस है किसी वर्ष में 2 क्वेश्चन भी आता है, और इस साल अधिक चांस है कि यहां से आप लोग को 2 मिल जाएगा, नहीं तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक आएगा। ये तो आप लोग का हिंदी साहित्य का इतिहास 10 नंबर का कंप्लीट हो गया। आगे जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं 10 मार्क्स का निबंध और कहानी से आता है, जिसमें 5 मार्क्स का क्या है एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है और 5 नंबर का क्या है लाइनिंग रहता है। 5 नंबर का क्या है लॉन्ग रहेगा और 5 नंबर का व्याख्या मूलक या लाइनिंग क्वेश्चन रहेगा। तो यहां पर आप लोग को 2 क्वेश्चन देता है, एक निबंध से देता है और एक कहानी से देता है। दोनों में से क्या है कोई एक ही करना रहता है। एक निबंध से देता है और एक कहानी से देता है। तो या तो निबंध भी कर लेंगे तो हम लोग का क्या है हो जाएगा, या कहानी भी कर सकते हैं।
तो निबंध से जो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक है, आप लोग को 2020 में आ गया, इससे लॉन्ग क्वेश्चन 2020 में आया, इससे 2018 में आया और 2016 में आया है। और कुटस से आप लोग को 2015 में आया है, 2017 में आया है और 2019 में आया है। तो इस वर्ष जो कुटच का याद कर लेगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग में एक ही या दो क्वेश्चन है, जो याद कर लेगा उसका क्या है, अधिक चांस है कि 5 नंबर का एक हो तो लॉन्ग मिल ही गया। हिंदी हम लोग का मातृभाषा और 12 लेवल पर भी क्या है, हिंदी आसान है और फिक्स ही रहता है। आप लोग देख सकते हैं, एक साल कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से देता है और एक साल कुटच से देता है। यानी कुटच का जो लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेगा वो 2021 में एकदम 100% लिख कर आ रहा है। अब हो गया ये तो 5 नंबर का लॉन्ग का बात हो गया। लाइनिंग पिछले 2 सालों से क्या कर रहा है, इसके साथ इसी का लाइनिंग दे रहा है। जिस तरह इस बार कलाकार व्यक्तिगत ईमानदारी से क्या था, लॉन्ग था, तो कुटच का लाइनिंग था। 2020 में क्या कुटच का लाइनिंग था और इसका लॉन्ग था। तो 2021 में आप लोग को क्या है, कुटच से क्या है लॉन्ग आ रहा है एकदम 100%। लाइनिंग कभी कभी इसका लाइनिंग इसमें दे देता है। मैं पिछले 2 सालों से क्या कर रहा है, निबंध का लाइनिंग निबंध में ही दे रहा है। तो जो व्याख्यामूलक प्रश्न आएगा आपका कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से आएगा। जो लाइनिंग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का लॉन्ग आपका किससे हो गया, कुटच से हो गया। 5 नंबर का लाइनिंग जो है कलाकार की व्यक्तिगत, कुटच से 1 या 2 ही क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अब यहां पर आ रहा है 2020 में आप लोगों को भाई बहन से क्या है लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है। तो इस बार क्या आएगा, या तो नशा से आएगा या तो मलबे का मालिक से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन किससे आएगा, या तो नशा से आएगा या तो मलबे का मालिक से। अधिक चांस से नशा कहानी का उद्देश्य भी आ सकता है या मलबे का मालिक कहानी का उद्देश्य शीर्षक भी आ सकता है। नशा कहानी का वीर और ईश्वरी का चरित्र चित्रण भी आ सकता है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन ज्यादा हो जा रहा है, हालांकि ये पोर्शन इजी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो दोनों का उद्देश्य क्या है इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नशा के भी उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, मलबे का मालिक कहानी का भी उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, नहीं तो शीर्षक भी दे सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर क्या क्वेश्चन ज्यादा हो जा रहा है। पहला क्वेश्चन तो हो जा रहा है उद्देश्य हो जा रहा है, फिर शीर्षक हो जा रहा है, फिर चरित्र चित्रण हो जा रहा है लॉन्ग में। हालांकि ये ऐसा पार्ट है जिसको क्या है एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का उद्देश्य पढ़ना होगा, दोनों का शीर्षक के सार्थकता पढ़ना होगा। दोनों में इसमें 2 मुख्य पात्र है, वीर और ईश्वरी, तो उसका चरित्र चित्रण पढ़ना होगा। मलबे का मालिक में आप लोग का रक्का पहलवान का पढ़ना पड़ सकता है चरित्र चित्रण, गनी मियाँ का भी चरित्र चित्रण पढ़ना पड़ सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कुटच का एक क्वेश्चन याद कीजिए और लिख कर आइए। और लाइनिंग कलाकार की, इसके लिए कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से आप देख सकते हैं। संक्षेप में बोले, जिस बच्चा को कुछ नहीं याद है कुटच का एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करे, वो उसको जरूर एग्जाम में मिलेगा। अब मैं आप लोगों को कविता से बताने जा रहा हूं, जिससे 10 नंबर का आता है, 5 नंबर का लॉन्ग और 5 नंबर का लाइनिंग। कविता में भी एक साल कबीर का पद देता है, एक साल तुलसी का पद, एकदम निश्चित बांधा हुआ है। जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है तो आप लोग जाके देखिएगा, तो एक साल कबीर का पद आया, एक साल तुलसी का पद। तो तुलसी का पद आप लोग का 2020 में आ गया, 2018 में भी आया, 2016 में भी आया है। और एक कबीर जो है 2019 में आया है, 2017 में आया और 2015 में आया है। 15, 17, 19, 21, यानी कबीर का आप लोग को आना ही है इस साल 2021 में। कबीर से 2 क्वेश्चन देख सकते हैं, कबीर की भक्ति भावना और कबीर का समाज सुधार। कबीर से क्या है 2021 में जरूर ही आएगा। ठीक है, तुलसीदास, अब इसका ये तो लॉन्ग हो गया। लाइनिंग जो है तुलसीदास का आएगा इस साल। एक साल कबीर का लॉन्ग देता है और तुलसी का लाइनिंग देता है। इस साल क्या दिया था 2020 में, जो है तुलसीदास से लॉन्ग था और कबीर का लाइनिंग था। यानी कबीर का लॉन्ग कर लिए और तुलसी का लाइनिंग कर लिए। लाइनिंग में ही थोड़ा सा दोस्तों झेल है,
लाइनिंग कर लिए। हो सके तो ये दोनों एक ही साथ दे रहा है पिछले 2 साल से, मगर लॉन्ग नहीं होगा तो ये सब भी, ये तीनों में से एगो लॉन्ग देगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन देगा। एक तो आपको कबीर का पद देगा इस साल एकदम 100% है, और उसका अथवा में अवकाश वाली सभ्यता समय के ढेर पर हो गई है पीर पर्वत। तीनों का मूल भाव या सारांश, तीनों में से कोई एगो जरूर देगा। और एक क्वेश्चन क्या देगा, कबीर का देगा। और संध्या सुंदरी से भी क्या है, 2020 में लॉन्ग आ गया है, तो इससे भी कम चांस है इस बार। तो यहां पर क्या है, 2 क्वेश्चन देगा। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन किससे रहेगा, कबीर के पद से रहेगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन ये तीनों में से किसी एक पर जरूर देगा। ठीक है, तीनों का मूल भाव में से या सारांश में से एक क्वेश्चन जरूर देगा, और एक इससे लाइनिंग आप लोग तुलसी का कर लीजिए। तुलसी का लाइनिंग एकदम 100% आएगा। तुलसीदास का लाइनिंग 5 नंबर का 100% आएगा। एक कंफर्म नहीं है कि किस लॉन्ग के साथ आएगा, क्योंकि जिसका हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे उसका लाइनिंग भी करना होगा। इसलिए आप लोग जो तेज स्टूडेंट है वो 4 गो लॉन्ग कर ले, कबीर के पद, अवकाश वाली सभ्यता, समय के ढेर, हो गई पीर पर्वत। तो इससे क्या होगा, उसको एग्जाम में दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जो 2 बड़ा क्वेश्चन दिया रहेगा उसको दोनों आएगा, और तुलसीदास का लाइनिंग तो एकदम 100% आएगा ही है। या तो कबीर के लॉन्ग के साथ रहे या तो इसका लॉन्ग के साथ रहे। मैं प्रीवियस जो 19 और 20 का पेपर हुआ है उसको देख के लग रहा है कि कबीर के साथ ही इस साल तुलसीदास का लाइनिंग आएगा। तो 5-10 नंबर हो गया आप लोग का। जिसको कुछ नहीं याद करना है, जो एक ही क्वेश्चन याद करना चाहता है, जो कमजोर स्टूडेंट है, कबीर से लॉन्ग क्वेश्चन याद करे और कुटस से भी लॉन्ग क्वेश्चन याद करे, तो उसका 5-5 नंबर का 2 गो मिल जाएगा पक्का ही। उसके बाद आप लोगों का पत्र आता है, पत्र या रिपोर्टाज 10 मार्क्स का आता है। और व्याकरण क्या है, 10 नंबर का रहता है। व्याकरण क्या है आप लोगों का 10 नंबर का। व्याकरण का क्या पैटर्न है, 10 नंबर का आएगा तो इसमें संधि आपको 1 मार्क्स का, समास 1 नंबर का, कारक 1 नंबर का, प्रत्यय 1 नंबर का, उपसर्ग 1 नंबर का, मुहावरा 1 मार्क्स का, शुद्ध कीजिए 2 मार्क्स का, और वाक्य परिवर्तन 2 नंबर का। संधि विच्छेद में 3 दिया रहेगा और 2 करना रहेगा। आधा नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ये हो गया आपका व्याकरण। कितना हुआ, 10, 20, 30, 40, 50। और 30 नंबर का जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव आता है। 30 नंबर का क्या है, ऑब्जेक्टिव आता है 1 नंबर का 6 गो आएगा निबंध और कहानी से, और 1 नंबर का 6 गो आएगा कविता से, 1 नंबर का 5 आएगा हिंदी साहित्य के इतिहास से, और 1 नंबर का 5 क्वेश्चन आएगा पारिभाषिक शब्दावली से। ये टोटल क्या है, 22 नंबर का आपका MCQ रहेगा। जो पारिभाषिक शब्दावलियां है वो किताब के पीछे 50 गो दिया हुआ है, यही 50 में से आप लोगों को आएगा। जो इस वर्ष आ गया 2020 में उसको क्या है छाड़ देंगे, और 5 नंबर ये रखा हुआ है, इसको याद कर लेने से 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। मैं बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको भी माइक्रो करा कर ले जाते हैं। जब जानते हैं कि यही आएगा तो इसको याद कर लेने में ही भलाई है। उसके बाद 1 नंबर का 4 और 1 नंबर का 4। 1 नंबर का 4 1 वर्ड में लिखने को आएगा, एक शब्द में, निबंध या कहानी से, और 1 नंबर का 4 कविता से आएगा। टोटल आप लोगों की क्या है 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 10 नंबर का व्याकरण है,
व्याकरण पर मैं कारक का वीडियो छोड़ चुका हूं, आज सभी पर छोड़ूंगा। संधि समास, प्रत्यय उपसर्ग, मुहावरा सभी पर छोड़ूंगा। अब पत्र तो आप लोग को सीखना ही पड़ेगा। लेटर, कविता को बता दिया, कविता से जो लॉन्ग लाइनिंग आएगा, निबंध और कहानी से बता दिया गया, और हिंदी साहित्य के इतिहास से भी बता दिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें तथा मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।